हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4 यानी अभ्यास 4 शीर्षक कहानी सच्ची जीत लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। मैं इस कहानी का सारांश बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसके शब्दार्थ के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, जिसको आप अपनी हिंदी की बुक में जो नोटबुक है उस पर लिख करके इस कहानी का सारांश को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ आप लोगों के सामने जो लेकर आया हूं इसको आप समझेंगे। तो सबसे पहला शब्द है अभिमानी, अर्थात घमंड करने वाला। अभिमानी अर्थात घमंड करने वाला। एक शब्द है चेष्टा, अर्थात कोशिश, प्रयत्न, हिलना डुलना। इसका 3 अर्थ दिया गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग पिछली कक्षा में भी पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे, और पर्यायवाची शब्द में एक शब्द के अनेकों नाम हैं, अनेकों अर्थ हैं। शब्द एक है लेकिन उसका जो है ढेर सारा नाम दिया गया है। तो उसी से संबंधित आज जो चेष्टा शब्द आपके सामने है लिखा हुआ, इसका 3 अर्थ जो है अलग अलग दिया गया है। चेष्टा का अर्थ कोशिश, प्रयत्न, हिलना डुलना। एक शब्द है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है घमंड, और अभिमानी का भी अभिमानी होता है घमंड करने वाला, और अहंकार का अर्थ होता है घमंड। एक शब्द है अवसर। अवसर का अर्थ होता है मौका। एक शब्द है दयालु, दया करने वाला। मैंने इस अवसर के बारे में मैंने आप लोगों को इसका इंग्लिश भी बताया था। इसको अपॉर्चुनिटी का भी नाम दिया गया है, अवसर, मौका। एक शब्द है दयालु अर्थात दया करने वाला। एक शब्द है दुबला। दुबला का अर्थ होता है कमजोर। दुबला का अर्थ होता है कमजोर। एक शब्द है हाँकना। हाँकना का अर्थ होता है जानवरों को इधर उधर करना। जब हम लोग जानवर को अपने साथ लेके चलते हैं, जाते हैं, उसको हम पीछे से उसको हाँकने का कार्य करते हैं, अर्थात जानवरों को इधर से उधर ले जाने का कार्य करते हैं, जिसको हाँकना का नाम संज्ञा दी गई है। एक शब्द है गर्व। गर्व का भी अर्थ होता है घमंड। इसमें अहंकार का भी अर्थ हुआ घमंड और गर्व का भी अर्थ हुआ घमंड। यानी आप ये कह सकते हैं कि घमंड शब्द का 2 पर्यायवाची आपके सामने 3 पर्यायवाची हुआ है। देखिए, घमंड या अर्थात अहंकार, गर्व और अभिमान, ये 3 शब्द अभी आपने तुरंत जाना है। एक शब्द का 3 पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द है हानि अर्थात नुकसान। इसको हम क्षति का भी नाम दे सकते हैं। क्षति मतलब नुकसान होना, बर्बाद होना, नष्ट होना। एक शब्द है संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। एक शब्द है बुरी अवस्था। बुरी अवस्था यानी संकट का 2 शब्द हुआ, अर्थ हुआ। संकट एक मुसीबत, दूसरा है बुरी अवस्था। एक शब्द है अनुयायी अर्थात पीछे चलने वाला, और हम लोग इसके दूसरे अर्थ को भी जान रहे हैं। एक अनुयायी का दूसरा जो अर्थ है उसको शिष्य की संज्ञा भी दी गई है, यानी मेरे जैसा आचरण, मेरे जैसा अभिनय करने वाला, अर्थात मेरे पीछे चलने वाला। तो फिर मैं इस शब्द को फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता रहा हूं। आप लोग उसको अपनी हिंदी की नोटबुक पर इसे लिख लेंगे, ताकि आगे कहानी का सारांश, शीर्षक कहानी का सारांश समझने में आपको उस शब्द की जानकारी हो जाएगी। अभिमानी अर्थात घमंड करने वाला, चेष्टा अर्थात कोशिश, प्रयत्न, हिलना डुलना, अहंकार अर्थात घमंड, अवसर अर्थात मौका, दयालु अर्थात दया करने वाला। एक शब्द है दुबला। दुबला का अर्थ होता है कमजोर। एक शब्द है हाँकना अर्थात जानवरों को इधर उधर करना। एक शब्द है गर्व अर्थात घमंड, अभिमान। एक शब्द है हानि अर्थात नुकसान, संकट, मुसीबत। संकट का अर्थ हो गया मुसीबत, और दूसरा है बुरी अवस्था। अनुयायी पीछे चलने वाला, और दूसरा शब्द है शिष्य। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लास 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी प्रबोधिनी अभ्यास 4 एक्सरसाइज 4 का सच्ची जीत का शब्दार्थ मैंने आप लोगों को बताया है। अब
या अर्थात एक किसान रहता था। वह किसान स्वभाव से घमंडी, अपने को सिंह जैसा भयंकर और अभिमानी अपने आप को समझता था। वह जरा जरा सी बात पर दूसरों से लड़ता था, झगड़ता था, लड़ाई कर लेता था। गांव के लोग भी उसके इस व्यवहार से बड़े दुखी रहते थे कि इस गांव में इस प्रवृत्ति का मनुष्य कैसे आ गया। न तो वह किसी के घर जाता, न तो वह किसी से बात करता, न रास्ते में भी मिलने पर वह किसी को नमस्ते भी नहीं करता। और गांव के किसान उसको अहंकारी समझकर उनसे बात नहीं करते थे, न ही उससे बोलते थे। उसी गांव में एक बाहर से एक किसान आया जिसका नाम था आत्माराम। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, अब दूसरे किसान की बात हो रही है। उसी गांव में बाहर से एक किसान आया जिसका नाम था आत्माराम। वह स्वभाव से सीधा सरल आदमी था, व्यक्ति था। वह सबसे नम्रता से बात करता था, वो सभी से प्यार से बात करता था, सदा सबकी मदद सहायता करता था। सभी किसान उसका आदर भी करते थे, रिस्पेक्ट भी करते थे और अपने कामों में उससे सलाह भी लिया करते थे। तो श्याम सिंह नाम का जो किसान था वह घमंडी प्रवृत्ति का था, लेकिन आत्माराम नाम का जो किसान था वह सरल स्वभाव प्रवृत्ति का था। गांव के किसानों ने आत्माराम से कहा कि भाई आत्माराम, तुम कभी श्याम सिंह से बात मत करना, उसके घर मत जाना, क्योंकि वह बड़ा ही घमंडी व्यक्ति है। वह किसी से बात नहीं करता, रास्ते में भी मिलता है तो वह सलाम नमस्ते कुछ भी नहीं करता। वह बड़ा ही दुराचारी प्रवृत्ति का मनुष्य है। तो आत्माराम ने हंसकर कहा, श्याम सिंह ने अगर यदि मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। यहाँ मारना शब्द जो है बच्चों, अब आप लोग एक बात तो ध्यान से सुन लें। यहाँ मारना शब्द का अर्थ हत्या नहीं करना। यह मारना जो बताया गया है यह उसके घमंड को तोड़ करके उसे एक अच्छा इंसान बनाने की प्रवृत्ति में कहा गया है, जो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। आत्माराम ने हंसकर कहा, श्याम सिंह अगर यदि मुझे कुछ कहा तो मैं उसे मार ही डालूंगा। सभी किसान जो थे वहां पे वो हंस पड़े। वे जानते थे कि आत्माराम बहुत दयालु है, या किसी की का क्षति नहीं कर सकता, किसी को थप्पड़ मार नहीं सकता। फिर उसने अगर इस तरह की बात कही है तो ये बड़ी अच्छी बात है। वह किसी को मारना तो दूर की बात, किसी को गाली तक नहीं देता था। लेकिन यह बात किसी ने श्याम सिंह से कह दी कि श्याम सिंह ने क्रोध में आकर लाल पीला हो गया है। आत्माराम कितनी हिम्मत कि वह मुझे मार डालेगा। वह उसी दिन से आत्माराम से झगड़ने के लिए की कोशिश करने लगा और वह समय की प्रतीक्षा करने लगा। उसने आत्माराम के खेत में अपने दोनों बैल को छोड़ दिया। हरी भरी फसल लगी थी और वह खेत में उसका जो बैल था वह चल रहा था। यह सब आत्माराम ने जब सुना तो जाकर के फसलों को देखा तो काफी फसल उनकी बर्बाद हो चुकी थी। तो श्याम सिंह ने आत्माराम के खेत में जाने वाली पानी जो नाली से होकर जाती थी वह नाली को भी तोड़ दिया। पानी बहने लगा। आत्माराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी, लेकिन श्याम सिंह को कुछ भी नहीं कहा। तो ये होता है अध्यात्म प्रवृत्ति का व्यक्ति। इसी प्रकार श्याम सिंह बराबर उसकी हानि करता रहता था, किंतु आत्माराम किसी प्रकार से उनसे झगड़ने का प्रयास नहीं करता था और अवसर भी नहीं चाहता था। एक दिन आत्माराम के यहाँ किसी संबंधी ने लखनऊ से मीठे खरबूजे भेजे थे। तो आत्माराम ने गांव के सभी लोगों के घर में एक एक खरबूजा भिजवाया। उन्होंने श्याम सिंह के घर में भी एक खरबूजा भिजवाया, लेकिन श्याम सिंह ने वह खरबूजा यह कहकर लौटा दिया कि मैं भिखमंगा नहीं हूं, मैं दान में नहीं देता कुछ। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। यहाँ तो दान या भिखमंगी की कोई बात नहीं थी, यह तो प्रेम बस बात थी, भाव की बात थी। आत्माराम सभी गांव के सभी लोगों से स्नेह प्रेम करते थे, तो वह श्याम सिंह से भी स्नेह प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने उनके घर में यह खरबूजे भिजवाए। बरसात आ गई। श्याम सिंह अपनी गाड़ी पर अनाज भर करके दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में कीचड़ थी। अब स्वाभाविक है कि बरसात के समय में रास्ते में कीचड़ हो ही जाती है। तो क्या हुआ, उस कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। ध्यान से सुनेंगे। बरसात आई, बरसात का समय था। श्याम सिंह अपनी गाड़ी
गांव में इस बात की खबर फैली तो सभी लोग बोले श्याम सिंह दुष्ट है, वह दुराचारी व्यक्ति है, उसे रात भर कीचड़ में फंसे रहने दो। इसका यही परिणाम है, इसका यही है जवाब कि उनका कोई मदद न करे, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों को बुरी दृष्टि से देखा है, बुरी नजरों से, उनके बुरी व्यवहार के कारण आज उसको पूरी रात कीचड़ में रहने दो, तब उसको एहसास होगा कि समाज में, गांव में लोगों की क्या प्राथमिकता होती है। लेकिन आत्माराम ने अपने बलवान बैल लेकर चल पड़ा उसकी मदद करने के लिए। लोगों ने उसे बहुत रोका कि देखो भाई आत्माराम, तुम उसकी मदद मत करो। आत्माराम ने कहा, और आत्माराम से कहा कि देखो उन्होंने तुम्हारी कितनी हानि की है, तुम्हारी कितनी क्षति तुम्हें पहुंचाई है। तुम तो कहते थे कि यदि वो मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम उसकी मदद करने के लिए बैल लेके क्यों जा रहे हो? तो आत्माराम ने कहा, तुम्हारे मन में आए तो गाली। तो आत्माराम ने कहा, आज मैं सचमुच उसे मार डालूंगा। मैं जा रहा हूं, अपने बैल को लेके जा रहा हूं, और आज मैं उसको अवश्य मार डालूंगा। तुम लोग सवेरे देखना कि मैं उसे किस प्रकार मारा हूं। जब श्याम सिंह ने आत्माराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर शीघ्र वापस घर चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई आवश्यकता हमें नहीं है, कोई सहायता हमें नहीं चाहिए। आत्माराम ने कहा, प्यार से, प्रेम से उसे कहा श्याम सिंह से कि तुम्हारे मन में आए तो मुझे गाली दो, मन में आए तो मुझे मारो। इस समय तुम संकट में हो और इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी अनाज फसल से भरी गाड़ी जो है वो कीचड़ में फंसी हुई है, तुम्हारे बैल कमजोर है, मैं अपना मजबूत बैल लेकर के आया हूँ, इसको तुम उसमें जोड़ दो और अपनी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दो। मैं इस समय तुम्हारी कोई बात नहीं मान सकता, इस समय तुम संकट से उबरने का प्रयास करो। आत्माराम ने बलवान बैलों को गाड़ी में जोड़ा और उसे खींचकर बाहर कर दिया। आत्माराम ने अपने उपकारों द्वारा बाहर कर दिया। श्याम सिंह गाड़ी लेकर के वो घर चला आया। उसका दुष्ट व्यवहार, स्वभाव जो था उसी दिन से परिवर्तन हो गया, बदल गया। वो लोगों की मदद करने लगा, उनका व्यवहार में भी परिवर्तन हुआ, सभी से प्यार से बात करने लगे। वो उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया और वह कहता था कि आत्माराम ने सचमुच मुझे मार डाला। तो मारने का मतलब यहाँ हत्या से संबंधित बात नहीं है। उनके अहंकारी प्रवृत्ति को तोड़ना है, उसके घमंड को तोड़ करके उनको एक सही व्यक्ति बना करके सही रास्ते पर लाने का उसका जो प्रयास था वह सफल हुआ। वह कहता था कि आत्माराम ने अपने उपकारों से मुझे मार दिया, मुझे मार ही दिया और मेरा अहंकार को चूर चूर कर दिया। और अब वह उसे नम्रता से बात करता था। गांव के सभी लोगों से श्याम सिंह नम्रता से बात करता था, प्यार से बात करता था और सभी से बात करने भी लगा। अर्थात बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। अगर यदि आप हिंसा के मार्ग पर चलकर कोई कार्य करेंगे तो वह आपको सफलता प्रदान नहीं करेगी। लेकिन अगर भी आप अहिंसा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर आप चलते हैं तो आपको समस्याएं आएंगी, लेकिन उस समस्या का समाधान भी है। समय आने पर वो सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो अब अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आत्माराम ही सच्चा जीतने वाला व्यक्ति था, जिन्होंने अपने प्यार से, अपने प्रेम भरे भाव से, व्यवहार से उन्होंने श्याम सिंह जैसे दुष्ट व्यक्ति को सही रास्ते पर लाया और उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो अर्थात गांधी जी के अनुसार, गांधी जी भी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म। इसी जीत के अनुयायी थे, वशिष्ठ थे अनुयायी, वो पीछे चलने वाले लोग थे किसके? सत्य और अहिंसा के पीछे चलने वाले व्यक्ति थे गांधी जी। जब गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी हो सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं हो सकते हैं? तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली? आपको आपने समझ गया, आपने बात को पूरी तरह से समझा होगा कि हिंसा और अहिंसा ये दो शब्द है। हिंसा पर कोई व्यक्ति चल करके सही मार्ग नहीं पकड़ सकता, लेकिन अहिंसा पर चल करके लोगों की भलाई कर सकता है, लोगों से जुड़ सकता है। नम्रतापूर्वक व्यवहार आपका जो है, आपका संस्कार, आपका व्यक्तित्व, आपकी मानवता, ये सारा कुछ आपकी नम्रता पर निर्भर करता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि ये कहानी को सुनकर आप लोगों ने बहुत अच्छी सीख ली होगी और मुझे ये भी विश्वास है कि आप लोग इसका
उसका अनुसरण भी करेंगे। हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो EPS ऑफिशियल पर जा करके आप कमेंट्स के माध्यम से अपना कमेंट्स लिख के भेज सकते हैं, या फिर एक छोटा सा वीडियो बना के अपनी समस्याओं का भेज सकते हैं। हम लोग उसको देखेंगे, उस पर विचार करेंगे, फिर आपका उसका समाधान करके मैं आप लोगों से साक्षात्कार में आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे साक्षात्कार होगी और एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई विचारधारा के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।